नमस्कार दोस्तों हाल में ही आपने न्यूज़ जरूर सुनी होगी कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को $2 बिलियन से ज़्यादा का लोन सैंक्शन किया है। ये लोन उस टाइम पे सैंक्शन किया गया जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पे एक ज़बरदस्त तनाव की स्थिति बनी हुई थी और किसी भी समय एक बहुत बड़े वॉर की संभावना थी। तो ऐसे में भी आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर आईएमएफ क्या है, ये किस कंडीशन में लोन देता है, इसके पास लोन देने का पैसा कहाँ से आता है, इसके अलावा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में क्या अंतर होता है, दोनों की लोन कंडीशंस क्या होती हैं। तो ये सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं आईएमएफ की हिस्ट्री के बारे में। दरअसल वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा रिसेशन का दौर रहा जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। उस दौर में वहाँ की जीडीपी लगभग 15% डाउन हो गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 600% बढ़ गया था। इसका असर बाकी कंट्रीज़ में भी पड़ रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर ये डिसाइड किया कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो क्राइसिस के टाइम पे मदद कर सके और इकोनॉमी को उबारने में उनकी मदद करे। तो ऐसे में 1944 में यूएन की एक बैठक में ये फैसला लिया गया कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं बनाई जाएंगी जो क्राइसिस के टाइम पे मदद करेंगी और इकोनॉमी को गिरने से बचाएंगी। जिसकी 1944 में ये जो बैठक हुई थी ये हैम्पशायर के एक शहर ब्रेटन वुड्स में हुई थी। इसीलिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी नींव यहीं पे रखी गई थी। इसके बाद अगले साल 1945 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना होती है। आईएमएफ को बनाने के 4 मेन उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था किसी भी देश में गिरती हुई इकोनॉमी को मॉनिटर करना और उसे उबारने के लिए लोन प्रोवाइड करना। जैसे कि अगर किसी देश में इनकम कम है और उसके खर्चे ज़्यादा हैं तो उस केस में बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इस कंडीशन में उसे लोन प्रोवाइड किया जाता है आईएमएफ द्वारा, जिससे वो इस स्थिति से उबर सके। और दूसरा उद्देश्य था कि ग्लोबल करेंसी के इवैल्यूएशन को मॉनिटर करना। तीसरा उद्देश्य है गरीबी को कम करना और चौथा उद्देश्य था इंटरनेशनल ट्रेड यानी इंटरनेशनल व्यापार को बढ़ावा देना। अब अगला सवाल है कि आईएमएफ के पास लोन देने के लिए पैसा कहां से आता है। अभी आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज 191 हैं, जो कि स्टार्टिंग में केवल 44 थी। तो जितने भी मेंबर कंट्रीज होती हैं जब वो इसकी मेंबर बनती हैं तो उस टाइम पे उन्हें एक सब्सक्रिप्शन फीस देना होता है, जिसे कोटा कहा जाता है। ये कोटा हर देश के लिए अलग अलग होता है। ये उस देश की इकोनॉमी और जीडीपी के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा देश कितना पैसा उसमें जमा कराएगा। तो इसमें अमाउंट को डिसाइड करने के लिए 4 मेन फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर है जीडीपी, जिसका वेटेज है 50%, यानी जिस देश की जीडीपी जितनी ज़्यादा होगी उसे उतना ज़्यादा कोटा सब्सक्रिप्शन फीस देनी होती है। दूसरा फैक्टर है इकोनॉमिक ओपननेस, यानी आपकी इकोनॉमी कितनी खुली हुई है, उसका वेटेज है 30%। तीसरा है इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, यानी आपकी इकोनॉमी कितना ज़्यादा आपकी इकोनॉमी में चेंजेस होते हैं, उसका वेटेज परसेंटेज है 15%। और चौथा है इंटरनेशनल रिजर्व, यानी आपके पास कितने फॉरेन रिजर्व्स हैं, उसका वेटेज है 5%। तो इन चारों फैक्टर्स को मिला के जो अमाउंट बनता है वो कोटा सब्सक्रिप्शन फीस कहलाती है। जिस हायर कोटा का मतलब है हायर कंट्रीब्यूशन, लेकिन साथ में ही हायर वोटिंग राइट्स भी मिलती हैं और बोरो के टाइम पे हायर बोरो लिमिट्स भी मिलती हैं। आईएमएफ फंड में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका करता है, जो लगभग 16% से ज़्यादा है। भारत का कंट्रीब्यूशन लगभग 2.5% से ज़्यादा है और इसी हिसाब से भारत का वोटिंग राइट भी 2.6% से ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट अमेरिका के पास है, लगभग 16% से ज़्यादा। आपके पास जितना कोटा है उसी हिसाब से डिसाइड होता है आपका वोटिंग राइट्स। इस कोटा को एसडीआर कहा जाता है, यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि आईएमएफ की एक अकाउंटिंग यूनिट है। आपके पास जितना ज़्यादा कोटा होगा, यानी जितने ज़्यादा एसडीआर होंगे, उतने आपके वोटिंग राइट्स बढ़ जाएंगे। हर मेंबर कंट्री का वोट डिपेंड करता है कि उसके पास कितने एसडीआर यानी कितने स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं। हर 1 लाख एसडीआर पे एक एडिशनल वोट का राइट उसे मिलता है। भारत ने भी इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे आईएमएफ से लोन लिया है, जैसे कि पोस्ट पार्टीशन यानी बंटवारे के बाद, उसके बाद 1965-71 की इंडो पाक वॉर के टाइम पे और 91-93 जब पोस्ट लिबरलाइजेशन का दौर था, यानी भारत की इकोनॉमी जब खुल रही थी, तो उस टाइम पे भी आईएमएफ से भारत ने लोन लिया था। इस पाकिस्तान आईएमएफ से लगभग 25 बार लोन ले चुका है, जिसे स्पेशल बेल आउट पैकेज कहा जाता है। आईएमएफ जब भी किसी कंट्री को लोन देता है तो वो बहुत सारी कंडीशंस रखता है। उस देश को अपनी इकोनॉमी आईएमएफ की पॉलिसी के हिसाब से चेंज करनी होती है, जैसे कि उसे टैक्सेस बढ़ाने होंगे, अपने
जो सब्सिडी है उसे कम करना होगा, इसके अलावा जितने खर्चे हैं उसे कम करने होते हैं। तो IMF ये मॉनिटर टाइम पे करता रहता है कि उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो उसके हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन दोनों की कंडीशंस अलग अलग होती हैं। IMF तभी लोन प्रोवाइड करता है जब उस देश में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन रहती हैं, यानी बैंकरप्सी की हालत रहती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम होती है, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है, तो उस केस में IMF लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक देश में डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करता है। जैसे कोई किसी कंट्री में डेवलपमेंट के लिए लोन की ज़रूरत होती है तो वो IMF को अप्रोच नहीं करता, वो वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करता है। जैसे कि भारत ने अपने रूरल इंडिया में रोड्स बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ है। अब सवाल ये है कि जब IMF ने पाकिस्तान को लोन दिया तो क्या भारत इसका विरोध कर सकता था और वो पाकिस्तान को लोन देने से मना कर सकता था? इसका जवाब है कि नहीं। दरअसल जब IMF का इस तरह का डिसीजन होता है तो उसमें नहीं यानी नो कहने का चांसेस नहीं होता। या तो आप उसके सपोर्ट में रहते हैं या फिर आप उस मीटिंग से एब्सटेन कर सकते हैं, यानी अनुपस्थित रह सकते हैं। तो भारत ने एब्सटेन होकर इसका विरोध किया था, क्योंकि अगर वो उस मीटिंग में रहता तो उसे सपोर्ट करना ही होता, क्योंकि एक कॉन्सेंसस के आधार पर ये लोन सैंक्शन किया जाता है। तो इसलिए भारत के पास ना करने का कोई चांस नहीं था। तो ये थी IMF के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लें। थैंक यू।